मैजिकल फ्लाइंग रोबोट फायर ड्रेस। एक बार बंटी इंग्लिश मूवी देखकर आता है और पूरे घर में सुपरमैन की तरह उड़ते रहता है। तब बंटी के पिताजी मनोज कहते हैं, अरे बंटी, क्या उछल कूद कर रहा है? आज फिर से इंग्लिश मूवी देख लिया क्या? अरे पापा, मुझे एक सुपरमैन बनना है, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। अरे ऐसे कौन सुपरमैन बनता है रे? तो फिर कैसे बनते हैं पापा, मुझे बताओ, नहीं तो आप बन जाओ। ऐसा कहकर बंटी मनोज के पीछे लग जाता है और बार बार सुपरमैन बनो ऐसे कहता है। बंटी की बातों से मनोज बड़ा परेशान होकर अपनी बीवी कमला से कहता है, अरे कमला, जब तुम गर्भवती थी तो क्या बस इंग्लिश मूवीज ही देखती थी क्या? तेरे बेटे ने तो मेरे नाक में दम कर दिया है। क्या कहा? मेरा बेटा? क्यों जी, तुम्हारा नहीं? और मुझे कोई शौक नहीं है इंग्लिश मूवी देखने का, ये सब आपका ही असर है। मनोज कमला को गुस्सा करते देख वहां से निकल जाता है। चलते चलते मनोज तालाब के पास जाता है। वहां पर उसे एक एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है। मनोज तुरंत वहां जाता है। अरे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और यहाँ कौन पड़ा है? ऐसा कहकर मनोज उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। मनोज उस आदमी को पानी पिलाता है। तब कुछ ही देर में उसे होश आता है। तब मनोज कहता है, आप कौन हो और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक आविष्कारक हूँ। मेरा नाम मनमोहन है। मैं बस इधर से गुजर रहा था कि बैलेंस खोने की वजह से यह एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? आप एक आविष्कारक हो? तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो, क्या करना है? मनोज उसे कुछ बताता है और मनमोहन उसे एड्रेस देकर वहां से चला जाता है। मनोज बहुत खुश होता है कि अब वो अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करेगा। दूसरे दिन मनोज उस आदमी को मिलने के लिए जाता है और उसे सारी बात बताता है। तब वो आदमी कहता है, बस इतनी सी बात, मैं आपके लिए ऐसा सूट बनाता हूँ कि आप एक सुपर हीरो बन जाएंगे। मनोज बड़ा खुश होकर घर आता है। मनमोहन काम पर लग जाता है। मनमोहन एक ऐसा ड्रेस बनाता है जिसे पहनकर वो उड़ सकता है। कुछ ही दिनों में मनमोहन एक रोबोट फायर ड्रेस बनाता है और मनोज को बुला लेता है। मनोज उस ड्रेस को देखकर कहता है, मैं इसे पहन लूंगा तो उड़ सकूंगा। हाँ हाँ, एक बार पहनकर तो देखो। मनमोहन मनोज को ड्रेस के बारे में सब समझा देता है। मनोज वो रोबोट फायर ड्रेस पहन लेता है और एक बटन दबाते ही ड्रेस के पीछे लगे हुए सिलेंडर में आग लग जाती है और मनोज आसमान में उड़ने लगता है और उड़ते उड़ते घर जाता है। पापा को आसमान में उड़ते देख बंटी और कमला बहुत खुश होते हैं। बंटी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मेरे पापा सुपरमैन, मेरे पापा सुपरमैन। ऐसा कहते हुए बंटी तालियां बजाता है। उस दिन के बाद धीरे धीरे बंटी भी उस रोबोट फायर ड्रेस को पहनकर उड़ने की प्रैक्टिस करता है और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से सीख जाता है और फिर वो खुद रोबोट फायर ड्रेस पहनकर गांव के आसमान में उड़ने लगता है। मैजिकल फायर इंजन कार। सुमित अपने कार पे अलग अलग तरह की इन्वेंशंस कर उन्हें नया लुक देने में महारत थी, पर वो ऐसी कार बेचता नहीं था, बस खुद की कलेक्शन में रखता था। उसने ऐसे ही एक खास कार बनाई थी जिसमें काफी सारे फीचर्स ऐड किए थे उसने। देखने वालों को वो मैजिकल कार लगती थी। यार सुमित, तुम इन कार्स को बेचते क्यों नहीं? पता है कितनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी इसकी। या तो इसका एग्जीबिशन ही लगवा दो, लोगों को तुम्हारे टैलेंट का पता तो चले। हाँ यार, मुझे कार बेचनी तो नहीं, पर एग्जीबिशन साउंड्स गुड, ये सही रहेगा। रोहित की मदद से सुमित अपने कार्स का एग्जीबिशन रखता है और दूर दूर तक इसकी पब्लिसिटी भी करता है। काफी सारे लोग, खास करके कार्स के दीवाने, उन अनोखी कार्स को देखने वहां आ जाते हैं। वाह यार, कितने सारे लोग आए हैं और मेरी कितनी तारीफ भी कर रहे हैं। ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा हो गया। थैंक्स यार, तूने ये आइडिया दिया। बस क्या दोस्त, अब थैंक्स बोल के रुलाएगा क्या? ओह, वो देख, पुलिस कमिश्नर भी आए हैं, जाके बात कर उनसे। सुमित जैसे ही उनसे बात करने उनके पास जाता है, वो किसी से फोन पर बात करते परेशान से नजर आते हैं। सुमित उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है तो वो बताते हैं कि अभी अभी कुछ लुटेरों ने उनके बैंक को लूट लिया है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें पकड़े तो कैसे। सर, बुरा ना माने तो मैं एक सजेशन दूं आपको। आप मेरी वो लाल वाली कार ले जाइए।
इसकी मदद से उन लुटेरे को आप आसानी से पकड़ पाएंगे। ये कोई मामूली कार नहीं है, ये फायर इंजन कार है। ये हवा से भी तेज दौड़ती है और इसका एक्स्ट्रा मैजिकल फंक्शन तो ऐसा है कि आप किसी भी कार या ट्रेन या बस को पीछे छोड़ उन्हें भी रोक सकते हो। सुमित की कार के कारनामे सुन कमिश्नर खुश हो जाते हैं, पर जैसे कि सुमित को उस कार की ज्यादा नॉलेज होने की वजह से वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। वो कहते हैं, देखो सुमित, अब इस शहर की इज्जत और मेरी नौकरी दोनों तुम्हारे हाथों में है। कब से इन लुटेरों ने नाक में दम करके रखा है। सुमित तुरंत कमिश्नर के बताने से लुटेरों की लोकेशन की ओर बढ़ने लगा। सच में उसकी फायर इंजन कार ने तो हवा को भी पीछे छोड़ दिया था। कमिश्नर भी थोड़ी देर के लिए कांप उठे, पर जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। सुमित ने अपनी मैजिकल कार का मैजिक दिखाना शुरू कर दिया और उन लुटेरों की कार पर कभी बर्फ के गोले बरसाए तो कभी पानी की बौछार। जब इससे भी उन्होंने हार ना मानी तो कार से फायर फ्लेम निकाली जो सीधा लुटेरों के कार को जलाने लगी। उनकी वजह से सुमित की कार को भी एक जोर का झटका लगा और कमिश्नर कार के बाहर जाकर गिरने लगे। ओह, आप वहाँ कैसे पहुँचे? रुकिए, मैं अभी कुछ करता हूँ। यार, मैं इन्हें संभालूं या लुटेरों को? क्या मुसीबत है। जल्दी करो, मुझे अंदर खींचो, ये आग की लपटें मुझे भी जला रही है। सुमित तुरंत उन्हें अंदर की ओर खींच लेता है और जैसे तैसे कार को भी संभालता है, पर जैसे ही सुमित का ध्यान बंटता है, लुटेरे कार से उतरकर भागने लगते हैं। ओह, तो चूहे बिल से बाहर निकल आए, अभी इन्हें पकड़ता हूँ। सुमित की मैजिकल कार से जालियां निकलती है जिनमें वो लुटेरे फंस जाते हैं और ये सब देख कमिश्नर बेहद खुश हो जाते हैं। जल्दी से इनके मुंह भी बांधते हैं सुमित। वैसे मान गए तुम्हें और तुम्हारी इस मैजिकल फायर इंजन कार को। मैं तो ये सब देखकर हैरान हो गया। हैट्स ऑफ टू यू। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे इन्वेंशन के लिए एक शांत और अच्छी सी जगह भेंट में दे। अब तुम जा सकते हो, आगे का मैं सब संभाल लूंगा। सुमित यह सुनकर वहां से अपने रास्ते वापस जाने के लिए मुड़ता है, पर फिर से उसे एहसास होता है कि कमिश्नर को इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली और इन्होंने इनके मुंह बांधने को क्यों कहा। वो पलक झपकते ही अपनी कार में बैठता है और दूसरे अपनी कार में रखी स्क्रीन पर लुटेरो और कमिश्नर के बीच की बातें सुनने लगता है। ओह, तो ये बात है। ये सब खुद का नाम ऊंचा करने और प्रमोशन पाने के चोचले है। अभी मजा चकाता हूँ इन्हें। सुमित वहां से अपनी प्यारी मैजिकल कार में सवार होकर एग्जीबिशन की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वहां सब मीडिया के सामने वो कुछ ऐसा कहता है कि इन सबको गहरा सदमा लगता है। दोस्तों, अभी थोड़ी ही देर में हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर सर यहाँ आएंगे। उनके कुछ साहसिक कारनामे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वहां पर लगे प्रोजेक्टर पर सुमित कमिश्नर और लुटेरों के बीच की सारी बातें दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि ये सब आपस में मिले हुए हैं और प्रमोशन पाने के लिए ये सब खेल रचा गया था। क्यों चौंक गए ना? ये भी मेरी मैजिकल फायर इंजन कार का कमाल है, जो दूर से भी सब कुछ साफ साफ रिकॉर्ड कर सकता है। ये सब इसका मैजिक है। अगर आज ये ना होती तो मैं ना लुटेरों को पकड़ पाता ना उनके बॉस को। इस तरह टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर सुमित ने मैजिकल फायर इंजन कार बनाई, जिसने ये अनोखा कारनामा कर दिखाया। रिमोट कंट्रोल बाइक डिस्ट्रॉय रोबोट। दीपक एक बड़ा ही सन के इंसान था। पहले वो रिमोट कंट्रोल बाइक के पीछे पागल था, इतना कि पूछो मत। पर एक दिन उसके साथ कुछ हादसा हो गया, जिससे वो उन बाइक से नफरत करने लगा। जहां बाइक देखी वो उसे तोड़ने की, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता, पर उसकी कोशिश हमेशा काम ना आती। वो कभी कभी पकड़ा जाता। जब इन बाइक्स को देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। पहले कभी इनमें मेरी जान बसती थी, पर अब ऐसा लगता है इनकी जान ले लूं। क्या करूं, कैसे करूं? मैं इन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना चाहता हूं। क्या करूं, कैसे करूं कि मैं इन्हें डिस्ट्रॉय भी कर पाऊं और पकड़ा भी ना जाऊं। था तो दीपक टेक्नो savvy। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके एक ऐसा रोबोट बनाता है जिससे वो उन सारी रिमोट कंट्रोल बाइक्स को डिस्ट्रॉय कर सके। वो खास ऐसा फंक्शन ऐड करता है उसमें कि वो रोबोट उन बाइक को देखते ही डिस्ट्रॉय कर दे। यस दीपक, यू आर जीनियस। अब ये रोबोट तुम्हारा अधूरा काम पूरा करेगा। जाओ मेरे रोबोट, काम पे लग जाओ।
दीपक का रोबोट एक एक करके सब बाइक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा, जिससे सारे शहर वाले परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पर पुलिस भी एक आम इंसान ही है, वो एक रोबोट से कैसे जीत पाती। जैसे ही वो रोबोट को रोकने की कोशिश करते हैं, रोबोट अपने रास्ते में आने वाले सबको उड़ा देता था। ओह शिट, इस रोबोट ने तो नाक में दम करके रखा है। क्या करे, इसे कैसे रोके? सर, आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? अगर हम रोबोट को रोकने की जगह उसे चलाने वाले को ढूंढे तो? सही कहा तुमने, हमें उसे पकड़ना चाहिए। एक काम करते हैं, इस रोबोट का पीछा करते हैं, तब हमें कुछ पता चल पाएगा। वो पुलिस रोबोट का पीछा करता है और वो रोबोट आतंक मचाता हुआ वहां से अपने रास्ते निकल जाता है। पर जाते जाते सब तहस नहस करता है। पुलिस को दीपक का ठिकाना तो मिल जाता है और वो उस तक पहुंच भी जाते हैं। पुलिस कहती है, भागने की कोशिश मत करना दीपक, हमें पता चल गया कि ये रोबोट तुम्हारा है, जिसने सारे शहर में तबाही मचाई है। अभी के अभी ये सब बंद करवाओ और उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर दो। सॉरी सर, हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मैंने किया है, पर अब मेरे हाथों से ये बात निकल चुकी है। उस रोबोट पर से मेरा कंट्रोल छूट गया है। अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो बस वो बाइक्स डिस्ट्रॉय करने के लिए इसे बनाया था, पर अब ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है और मेरी बात भी नहीं मान रहा। ये क्या कर दिया तुमने अपनी सनक में? अभी इसे ठीक करो। पर कैसे? ये मेरे हाथों से निकल चुका है सर। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम और एक रोबोट बनाओ जो इस रोबोट को रोक सके। इससे भी पावरफुल होना चाहिए वो। अपने गिल्ड में दीपक पुलिस की मदद करने की ठान लेता है और जल्द से जल्द दूसरा रोबोट बनाता है और उसे उस सन के रोबोट को रोकने के लिए भेज देता है। दोनों रोबोट आपस में भिड़ जाते हैं। काफी देर तक उन दोनों की लड़ाई होती है। आखिर में अच्छा रोबोट सन के रोबोट को जंगल की तरफ ले जाता है ताकि शहर का और कोई नुकसान ना हो सके। घमासान लड़ाई के बाद सन के रोबोट हार जाता है। उसकी बैटरी डाउन हो जाती है, जिसका फायदा दीपक उठाता है। यस सर, इसकी बैटरी ड्रेन हो गई है। अब मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ठीक है दीपक, फाइनली कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। और हाँ, तुम दूसरे रोबोट से अपना कंट्रोल खो दो, इसके पहले तुम इसे भी डीएक्टिवेट कर दो। पर सर, मैंने तो आपकी हेल्प की है। प्रॉब्लम भी तुमने ही क्रिएट की है दीपक। मैं बस तुम्हारी सजा कम करने की पूरी कोशिश करूंगा। दीपक दोनों रोबोट्स को डीएक्टिवेट कर देता है और बेचारा जेल की हवा खाने निकल पड़ता है।